जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज से हम लोग संविधान का विकास शुरू करते हैं। क्या संविधान का विकास, जितना रेगुलेटिंग एक्ट है, सेटलमेंट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, सारा संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। पता, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ या लॉर्ड नॉर्थ भी उनको कह सकते हैं। क्या लॉर्ड नॉर्थ भी उनको कह सकते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे फ्रेडरिक नॉर्थ या लॉर्ड नॉर्थ भी उनको कह सकते हैं। अब ब्रिटेन द्वारा संसदीय व्यवस्था नियंत्रण, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापारिक रूप से आया था भारत में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ, जब 1773 का रेगुलेटरी आया था उसके बाद ब्रिटेन द्वारा संसदीय व्यवस्था का नियंत्रण होने लगा। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन राज करना चाहा। क्या ब्रिटेन राज करना चाहा और धीरे धीरे वो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिग्रहण कर लिया और ब्रिटेन जब भारत पर राज करने लगा, क्या ब्रिटेन यानी इंग्लैंड यानी अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे राज करने लगा। उसी को बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज राज करने लगा भारत पर। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था को नियंत्रण करने लगा। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन अब नियंत्रण करने लगा। अब बंगाल के गवर्नर को, क्या 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब मद्रास एवं बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। क्या 1773 ईस्वी का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब एगो चिट्ठी आया, पत्र आया, उसको में लिखल था कि मद्रास और बम्बई बंगाल के अधीन हो जाएगा। क्या बंगाल के अधीन हो जाएगा, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था के स्थापना होने लगा। केंद्रीकृत यानी समझे कि सब भारत को एक में जोड़ने का बात कहने लगा। क्या एक में जोड़ने का बात कहने लगा, यानी मद्रास यानी मुंबई वाला क्षेत्र, बम्बई और मद्रास चेन्नई वाला क्षेत्र सबको बंगाल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी समझिए कि केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत हो गया। क्या केंद्रीकृत, जैसे कैसे भारत में केंद्रीकृत है, सब राज्य के जोड़ के चलते हैं, तो वही हो गया केंद्रीकृत। केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत होने लगा। कैसे होने लगा? क्योंकि दो दो को जोड़ करके ये के अधीन करने लगा, तो केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत हो गया। यही फिर विकेंद्रीकृत भी होता है। 1861 के अधिनियम जब हम लोग पढ़ेंगे, उसको में पढ़ेंगे कि फिर विकेंद्रीकृत भी करने लगा, सबको अलग अलग भी करने लगा था। धीरे धीरे सारा जब हम लोग एक पढ़ेंगे, फिर बाद में समझ में आएगा कि अंग्रेज ब्रिटेन फिर कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हड़प लेता है, अपना फिर राज करने लगता है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था कि भारतीयों से रिश्वत और उपहार नहीं ले सकते हैं आप। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी में था, उसको में जो अधिकारी था वो सब जैसे आज भी है ना, घूस चलता है ना, उसी प्रकार से रिश्वत या उपहार आप लोग नहीं ले सकते हैं। किसको मना किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मना किया। कौन? ब्रिटेन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में माना गया है कि रिश्वत और उपहार आप भारतीयों से नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का ये गवर्नर बॉडी था। क्या गवर्निंग बॉडी था। और उसके बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया। क्या कलकत्ता में 1773 पूछता है क्वेश्चन, 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ।
और उसको में क्या था, शुरू में पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, उसको में क्या गो न्यायाधीश था, तो एगो मुख्य न्यायाधीश, क्या एगो मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश, क्या 3 गो अन्य न्यायाधीश। 1773 ईस्वी में क्या क्या हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय फ्रेडरिक नॉर्थ थे, केंद्रीय संसदीय व्यवस्था नियंत्रण वहां से करने लगा। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और मद्रास चेन्नई वाला क्षेत्र और मुंबई वाला क्षेत्र दोनों को मिला करके दोनों को अधीन कर दिया गया बंगाल के अंतर्गत। उसके बाद केंद्रीकृत व्यवस्था का शुरुआत, समझिए कि यहाँ से शुरू हुआ, जब मिला दिया तो केंद्रीकृत व्यवस्था का शुरुआत हो गया। और 1773 ईस्वी में बोला गया क्या भारतीयों से रिश्वत एवं उपहार नहीं ले सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होता है। आगे 1784 ईस्वी, 1784 के पीठ न्याय एक्ट में पढ़ेंगे। और एक 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होता है, जिसको में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आइए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ते हैं, क्या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट सिर्फ समझिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमी था उसको दूर करने के लिए आया, कि जो हम चिट्ठी जो पत्र भेजे हैं इसको में क्या क्या कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसको में क्या था कि 1773 के कमी कौन कौन रह गया उसको दूर करना। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार बंगाल को दे दिया गया, क्या बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार इसको दे दिया गया बंगाल को। 1781 में यह 2 याद रखना है कि 1773 के कमी के दूर कर रहा, और उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों पर विधि बनाने का अधिकार बंगाल को दे दिया गया। पिछला में हम लोग क्या पढ़े थे कि मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, क्या मद्रास और बम्बई। मद्रास यहाँ सबसे नीचे, मुंबई यहाँ, मद्रास यहाँ, मुंबई और बंगाल तीनों को एक कर दिया गया था कम में 1773 ईस्वी में। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा को विधि बनाने का अधिकार बंगाल को दे दिया, क्या बंगाल को। तो 1773 और 1781 पढ़ लिया। आइए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, क्या 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया। इसको में क्या क्या हुआ देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित प्रदेश को, क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो भारत में जो प्रदेश को विजित कर ले था यानी जीत ले था, उसको में पहली बार ब्रिटिश अधिकृत कहा गया, क्या ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजी प्रदेश कहा जाने लगा, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रदेशों को। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन द्वारा संसदीय नियंत्रण, समझिए कि धीरे धीरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो रहा है, उसका वैल्यू, उसका मान खत्म हो रहा है। और कहते हैं तो धीरे धीरे आ रहा कौन, अंग्रेज यानी ब्रिटिश आ रहा है धीरे धीरे भारत में। देखिएगा अगर धीरे धीरे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश यानी अंग्रेज फिर राज करने लगता है भारत पर। सारा धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे ना समझ में आएगा कैसे कैसे अंग्रेज भारत पर राज किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का संसदीय नियंत्रण मजबूत हो ही रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ क्या था, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित प्रदेश को भी ब्रिटिश अधिकृत कहा जाने लगा और ईस्ट इंडिया पर धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ रहा है। किसका, ब्रिटेन का। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के यहाँ स्थापना करता है कौन, ब्रिटिश जो है। यहाँ पे 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में, कौन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना करता है। यहाँ क्या है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना किया। कहेला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण करला, क्या नियंत्रण करला। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन था? ये व्यापारिक मामला का देखता था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो व्यापारिक मामला को देखता था। व्यापार भारत से कर के कैसे ब्रिटेन में ले जाएंगे, सारा कैसे कैसे भारत में व्यापार होगा, वो सारा व्यवस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स क्या देखता था? ये राजनीतिक मामला देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कंट्रोल करना है भारत को, कैसे ढेर दिन तक शासन करना है भारत पर, कैसे क्या क्या हो रहा है भारत में, राजनीतिक मामला सब कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। अब दोहरी व्यवस्था का शुरुआत हुआ कौन? 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत। क्या 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत दोहरी व्यवस्था का शुरुआत हुआ। और समाप्त कब हुआ दोहरी व्यवस्था? 1858 में। क्या 1858 का अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, तो उस समय देखेंगे कि कैसे समाप्त हुआ। दोहरी व्यवस्था का भी शुरुआत कब हुआ? 1784 में। 1858 में दोहरी व्यवस्था समाप्त भी कर देता है ब्रिटिश। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मुख्य बात याद रखिए। ये कौन? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। ये एकदम मेन पॉइंट याद रखना है। क्या कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और रिश्वत और उपहार आप नहीं ले सकते हैं भारतीयों से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होता है 1773। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का स्थापना होता है 1784 के तहत। इसको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना होता है 1773 और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1884 के पीस इंडिया एक्ट के तहत। एक और याद रखना है, ये भी पूछता है बार बार। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एक में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। क्या 3 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 4 न्यायाधीश। क्या टोटल 4 न्यायाधीश हुए। और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाया। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था उसके कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, यानी इसको सेटल कर देना है, उसके लिए सेटलमेंट आया। याद करने के व्यू से पढ़ लीजिए 1781 में। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा में तीनों को विधि बनाने का अधिकार बंगाल को दे दिया गया। अब आते हैं 1784 का पीस इंडिया एक्ट। एक में क्या हुआ कि जितना ईस्ट इंडिया कंपनी विजिट कर ले था प्रदेश, जितले था प्रदेश, उस सबको ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। क्या ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। देखिए ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा 1784 के तहत। और क्या हो गया? धीरे धीरे संसदीय व्यवस्था को अधिकार करने लगा कौन? ब्रिटिश। उसके बाद देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना करता है। कहला बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की राजनीतिक मामला को देखेगा। क्या राजनीतिक मामला को देखेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अधिकार कर ले रहेगा। क्या उसको कंट्रोल करेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखता था? व्यापारिक मामला। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक मामला। और दोहरी व्यवस्था की शुरुआत हुआ था कौन? 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत। धन्यवाद।